हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का वर्कबुक करेंगे जिसमें आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है। पहला प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम शब्द क्या है। अब इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है तो सरल क्या है, कठिन हो गया। एक व एक से अधिक संख्याओं का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं। जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, वचन। एक वचन एक को बोध कराती है, एक से अधिक बोध कराए वो होता है बहुवचन। अब ऐसा ही प्रश्न 3 है जिसमें लिखा गया है, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। रोहित अपने घर गए, इसमें लिखा है रोहित अपने घर गए, इसमें शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, रोहित अपने घर गया। क्या है, रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया, कहाँ गया नहीं, तुम दोनों कहाँ गए, तुम दोनों कहाँ गए। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए जोर जोर से। वह टीवी देखकर जोर जोर से हंस रहा था। टीवी देखकर जोर जोर से हंस रहा था। नदी, गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। गंगा कौन सी नदी है, हमारे देश की पवित्र नदी है। अब प्रश्न 5वां, कचरा पात्र के उपयोग के लिए कोई दो लाभ लिखिए। कचरा पात्र का हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहला है कि कचरा इधर उधर नहीं फैलता और घर में कचरा इकट्ठा नहीं होता। अगर कचरा पात्र रहेगा तो समय पर हम उसे बाहर फेंक के आ जाया करेंगे। अब प्रश्न 6, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्दों को जोड़कर लिखिए। समोसे, घर में विशेषता बता रहा है समोसे की। हरा पेड़ है, चींटी कैसी है, लाल है। झंडा कौन सा है, तिरंगा अपने भारत का। तो ये विशेषता बता रहा है ना ये। अब प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए शब्दों को देखकर वाक्य लिखने। ये क्या है चित्र में, यह गाय है। गाय क्या खा रही है, घास खा रही है। गाय पालतू जानवर है। गाय के दूध से दही, घी, मिठाई आदि बनती है। गाय खुले मैदान में घास चर रही है। गाय खुले मैदान में घास चर रही है। नीचे दी गई कविता को पढ़िए, उसको पढ़ना है लिखना। जैसे आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़ी है लाल हुई, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुल गई थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेदाली चादर। छेद जब सब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। और इसमें क्या गया है कि कविता के अनुसार किस कारण से पता चलता हो कि आसमान की चादर फटी हुई थी। तारों को देखकर पता चला हो कि आसमान की चादर फटी हुई थी। पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ क्या प्रयोग करने। पोल खुलना मतलब किसी का रहस्य खुलना। चोर की चोरी पकड़ी जाने पर उसकी पोल खुल गई। किसी ने चोरी की तो उसकी चोरी पकड़ ली तो उसकी क्या हुई, पोल खुल गई कि यही चोर है। सांझ, शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है। सूरज के छुपने पर उसकी लालिमा के कारण, सूरज जब छुपता है तो उसकी लालिमा के कारण आसमान की चादर लाल हो जाती है। कविता के उपयुक्त शीर्षक होगा आसमान की चादर। आसमान की चादर। नीचे गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। इसमें क्या कहा गया, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है, किसके कहा गया है विशाल गुल्लक, धरती को कहा गया है। किसे कहा गया, धरती को। बरसात का पानी ज़मीन में किस प्रकार मिल जाता है। बरसात का पानी ज़मीन में तालाब झील में रिसकर इकट्ठा हो जाता है। जब बरसात का पानी आता है तो तालाब में, झील में या कोई पोखर हुए उनमें इकट्ठा हो जाता है तो रिस रिस कर नीचे जाता है। कोई नहर हुए, बरसात में मौसम बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। जब बरसात का मौसम चला जाता है तो जो पानी अंदर चला जाता है तो धरती में जो जल भंडार होता है उससे पानी प्राप्त होता है। जैसे कि नल लगे होते हैं, कुआं होता है, या आजकल समर भी चल रही हैं। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सह सकते हैं। बरसात के जल को हम टाँके में, तालाब, झील में सह सकते हैं। या घर में कोई
ऐसा टाँका बनना हो जिसमें पानी बारिश का छत से सीधे टाँके में पहुँचे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सहेज सकते हैं। अब कार्यपत्रक 11, कार्यपत्रक 11 में एक शब्द चुनना है। माह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, माह से लोहे को, जो लोहे का सामान बनाना होता है उसको कहते हैं लोहार। रक्षा करने वाला कौन होता है, रक्षक। कौन होता है, रक्षक। नाव चलाने वाला कौन होता है, नाविक। नाव चलाने वाला कौन होता है, नाविक। नाव चलाने वाला कौन होता है, नाविक। एक शब्द लिखना है। साल का अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर। चिकित्सक जिसको उपचार करता है, मरीज। जिससे हम लिखते हैं, कलम। जो हमें समय बताती है, घड़ी। घड़ी क्या बताती है हमें, समय। क्या बताती है, समय। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे शब्द हैं कुछ भिन्न है, क्या है, अलग अलग है। दुश्मन, शत्रु इसका अर्थ है, बैरी भी अर्थ है, तो क्या होगा, दोस्त। क्या होगा, दोस्त, इसका सही उत्तर है। अब भोर, भोर माने क्या होता है, ऊषा, सही है। सवेरा, शाम क्या होता है, शाम तो अलग शब्द है इसलिए शाम हो गया इसका। बारिश, वर्षा, बरसात, बादल अलग चीज़ है। नभ, आसमान, गगन, सागर अलग चीज़ है। तन्य, पुत्री, कन्या, महिला अलग है इसमें। कौन है, महिला। अब आगे कार्यपत्रक 12, इसमें लिखा गया है, पुराने शहर जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन भरते हुए उन्हें पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेली करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेली देखने में अद्भुत है। ये हवेली गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। कैसी रहती हैं, गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। अब प्रश्न पहला है, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, हवेलियों का शहर जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर, जहाँ पर हवेली बनी हुई है। हवेली बहुत ऐतिहासिक हवेली हैं। गद्यांश में कौन से शहर का यात्रा का वर्णन है, जैसलमेर का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया, जैसलमेर का। शिक्षक की जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है हवेलियों में गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि इनकी मोटी दीवार, ऊंची छत और छोटे छोटे रोशनदान से बनी होती हैं। मोटी दीवारें गर्मी को अंदर नहीं आने देती और सर्दी में अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए यह गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। गाइड का क्या काम होता है, गाइड क्या काम होता है, मार्गदर्शन करता है वो। गाइड क्या करता है, मार्गदर्शन, अपने इतिहास चीज़ को बताता है। पुराने शहर की हवेली कितनी पुरानी थी, 300 वर्ष पुरानी। कितनी, 300 वर्ष। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है, ऐतिहासिक का अर्थ क्या है, जो इतिहास से संबंध रखता है। क्या है, जो इतिहास से संबंध रखता है। जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेली बनी हुई हैं। जैसलमेर में क्या बनी हुई है, ऐतिहासिक हवेली। अब इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों को लिखना है, सब दिए गए हैं। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गईं और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थीं। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। कार्यपत्रक 13 देखो, नीचे शब्द दिए गए, उनके विलोम शब्द पर गोला करना है। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, शत्रु। चुस्त का क्या होगा, सुस्त। जड़ का क्या होगा, चेतन। कठोर का क्या होगा, मुलायम। उजेला का अंधेरा। ये क्या है, विलोम शब्द हैं। अब नीचे कुछ डिब्बे में शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। स्वर्ग का नर्क, खुला बंद, मोटा पतला, नया पुराना, सौभाग्य दुर्भाग्य, आना जाना, उदय का अस्त, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का निर्दोष, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। और रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा कीजिए। अब इसमें लाइन लगाई गई रात पे। रात के बाद दिन होना तय है। खुले में किसी को हार होती है तो किसी की
जीत होती है। खेल है, ये खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ। कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। ये उनके विलोम शब्द हैं। कार्यपत्रक 14। अब इसमें पैराग्राफ दिया गया है, ये इसको पढ़ना है और इसके उत्तर हमें करने हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? सूरज। अनुसार फलौदी का कस्बा का पारा कितना है? 40.5। गद्यांश के क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया। किस क्षेत्र में? मारवाड़ ने। किस क्षेत्र में? मारवाड़ में। पश्चिम राजस्थान में कितने दिनों तक कितना पारा बना हुआ था? पश्चिम राजस्थान में 41.3 डिग्री तापमान 3 दिन बना रहा था। कितने दिन बना रहा था? 3 दिन। खंड खंड बारिश की क्या समझ? जो रह रह कर अथवा रुक रुक कर नगर के किसी एक भाग में और दूसरे भाग में ना हो, कि कहीं बारिश हो रही है कहीं बारिश नहीं हो। खंड का मतलब कि कुछ दूरी पर बारिश है और कुछ दूरी पर बारिश नहीं है। कार्यपत्रक 15। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं? मन की बात लिखो। छुट्टी में ज़्यादातर बच्चे नानी जी के घर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नानी जी खाने के लिए नए नए पकवान बनाती है और खेलने के लिए खिलौने लाती है। सही बात है ना ये? उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं? नाना जी, नानी जी, मामा जी, माई जी और उनके बच्चे। आप कहाँ वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? उनका बड़ा सा घर और पेड़ पर झूला डालते हैं और घूमने के लिए बैलगाड़ी में ले जाते हैं खेत तक। वहाँ जाकर आपने कौन कौन से कामों में हाथ उठाया? पानी भरने जाना, साथ और छत से कुछ सामान लाना। छोटे मोटे काम नानी बताती है, नाना बताते हैं, तो उन कामों को हम करते हैं। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया है? कहाँ कहाँ घुमाया है? मेला, बाजार और खेतों तक। उनके घर की सबसे अच्छी क्या, सभी मिलजुल कर रहते हैं और हम जाते हैं तो सभी से प्रेम से बातें करते हैं सभी से। इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा नाना नानी जी घर जाना पसंद करता है। तो बच्चों, आज हमने कार्यपत्रक 15 तक कराया है, तो आगे पूरा कार्यपत्रक 16 से चालू करके 20 तक कराऊंगा। धन्यवाद।